हमारे साथ हैं, यानी इंटरनेशनल प्लेयर, रग्बी प्लेयर्स हैं और 9 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और कल मुख्यमंत्री ने दरोगा बना दिया है। कहते हैं कि परमात्मा को आप जहां से बुलाते हैं वहीं से आ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से बुला दिया, दशरथ मांझी ने पहाड़ से बुला दिया, उदित नारायण ने कंठ से बुला दिया और इन्होंने भी रग्बी खेलकर बुला दिया। और आज अब शरीर पे खाकी वर्दी होगा, अभी इंडिया लिखा है, कल पुलिस लिखा जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री का कि उन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए मेडल और नौकरी पाओ स्कीम लाए हैं। ये बहुत अच्छा है जिससे हमारे आसपास के बच्चे, हमारे स्टेट के बच्चे जो खेल के जॉब भी कर सकते हैं और एक अच्छे ऊंचाई पे जा सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये श्वेता शाही है और अब कोई परिचय के मोहताज नहीं रहे, क्योंकि एक खुद कीर्तिमान रच दिया है और पूरा भारत जानता है और अब देश के लिए सेवा करेंगे। और कहते हैं कि पिताजी भी साथ में हैं। तो हम पूरी सच्चाई क्या है और बेस क्या है, बुनियाद क्या है, कुल मिलाकर सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हम गांव में हैं, एक मंदिर पीछे बन रहा है, बाबूजी हैं। क्या करते हैं दादा आप? हम किसान है, खेती करते हैं। अच्छा, किसान है, कोई जॉब में नहीं थे? जी नहीं। अच्छा, आर्थिक स्थिति कैसा रहा होगा? किसान के क्या उतना ज्यादा होगा, बिल, बड़ा नहीं किसान भी नहीं है, साधारण छोटा साधारण से छोटा सा तो किसान। जी बिल्कुल गरीब परिवार से थे और अब अच्छा, बेटी पे गर्व है? बहुत गर्व है। ज्यादा बेटा पे है कि बेटी पे? बेटी पे अभी बेटी जब नाम रोशन की है तो बेटी गौरवान्वित की है, तो बेटी पर अभी है। अच्छा, 9 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं। इस 9 बार में कौन कौन देश से लड़वाया इंडिया को? हम लंदन गए थे और चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस तरह से कई कंट्री, अभी जापान गए थे, कतर। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्री गए खेलने। वहाँ पे एशिया के अलग अलग देशों की लड़कियों के साथ, अलग अलग टीमों के साथ खेले। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इंडिया के बच्चे, वो लोग हाइट में बहुत लंबी लंबी होती थी, तगड़ी होती थी, उसके साथ हम लोग छोटी छोटी लड़कियां फाइट करते थे और उसको हरा के हम लोग जीत के आते थे। तो बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हम बहुत हाइट हो, बहुत मोटे हो तभी हम लोग जीत सकते हैं। हम लोग उसके हाइट के छोटे थे लेकिन स्पीड था, स्फूर्ति था, इसकी वजह से हम लोग वो वैसी वैसी लंबी लंबी लड़कियों को भी हरा के जीत के आए हैं। तो बढ़िया लगता है। जी, यूरोप कंट्री में रग्बी का सनक है, लेकिन ये आपके पास कैसे सनक शुरू हुआ और कैसे कारवां शुरू हुआ और यहाँ तक पराकाष्ठा तक पहुँचा दे अपने स्किल को आपने? पहले हम एथलेटिक्स करते थे, फिर रग्बी के बारे में पता कितने चला। उम्र से खेलना शुरू किया हम था? 12 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट परिवार किए। से किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला? नहीं नहीं, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। मेरे दादाजी पहले थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे पापा, जब हम खेलने जाते थे तो मेरे पापा लोकल में कहीं भी होता था तो मेरे साथ जाते थे। तो घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा उतार चढ़ाव आसपास के लोग, रिलेशन के लोग से आया कि बेटी है, इसको स्पोर्ट्स में डालता है। सबको, आस पड़ोस के लोग को लगता था कि पढ़ाई, बेटी है, थोड़ा बाहर नहीं जाए। तो ये सब स्टार्टिंग में था, लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगे तो हर की समाज का और रिलेशन और जो अपने पड़ोसी हैं, पूरे गांव का पूरा सहयोग मिला। इसी के वजह से हम अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो अब यही चाहते हैं कि आसपास के मेरे गांव की भी बच्चियां आगे बढ़े। ऐसे यहाँ आसपास के लड़के लड़कियां खेल रही है। अभी हमारे नालंदा के ही 2 बच्चे और हैं, 2 लड़कियां और हैं जिसको एसआई में जॉब मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास से, और रग्बी से ही लड़कियां 2 और ज्वाइन की है जिसको हम ट्रेनिंग दिए हैं। तो ये सब अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब ये बताएं कि आज की अर्निंग क्या चल रहा था उस समय जब रग्बी प्लेयर्स थे? पैसा उसा मतलब है इस दुनिया में? नहीं, रग्बी को तो पहले कोई लोग जानता भी नहीं था कि रग्बी होता क्या है, लेकिन अब बहुत लोग जान गए हैं। अब जो रग्बी है उसमें बिहार के हर कैटेगरी में लड़के लड़कियां चैंपियन होती है नेशनल में जाके। तो आपकी भूमिका क्या रहती थी? कैप्टन हुआ करते थे आप? जी सर। अच्छा, कैप्टन हुआ करते थे। सबसे मजबूत टीम कौन है रग्बी का? कहाँ? मतलब इस दुनिया में? यहाँ पे न्यूजीलैंड है या फिरका है, ये सब अच्छी टीम है। फिजी है, ये सब टॉप टीमों में आती है एशिया के। तो कभी आपने सोचा था कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और अब खाकी वाली हो जाऊंगी? क्या सर? मतलब मतलब कभी आपने सोचा था कि मैं पुलिस बन जाऊंगी? मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मुझे वर्दी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगता लेकिन था। ऐसा सोचा नहीं था कि पुलिस भी बन जाऊंगा? हाँ, ये पता नहीं था कि हम दरोगा जीवन बन के कोख जाएंगे, में क्या लेकिन छिपा है? हाँ, ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट किस चीज़ में जॉब देती है। लेकिन वर्दी का बहुत शौक था स्टार्टिंग से, और आज
बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वजह से हम लोगों को अपनी मेहनत के वजह से किसी को क्रेडिट न दें, आपके पिताजी हैं और हाँ। उन लोगों का बहुत सहयोग है, क्योंकि अगर बिहार गवर्नमेंट नहीं करती तो आज हम लोग को ये जॉब नहीं मिलता। हम लोग का तो परिश्रम है ही, हम लोग इतना मेहनत किए, इतना देशों में जाके खेले, मेडल लाए, और लेकिन बिहार सरकार का और रविंद्र शंकरन सर का बहुत सहयोग है, जिसके वजह से हम लोग को अभी जॉब मिल रहा है। जब आप मेहनत कर देते हैं पूरे मन से, विद फुल हार्ट, तब आपके पास सफलता इंतजार करता है दरवाजे पे। आप ना चाहो फिर भी कहेगा नहीं, आपके पास ही रहूंगा। ऐसा ही हुआ आपके साथ? जी सर, सही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये गांव है और ये श्वेता शाही का घर है। श्वेता शाही आपका नाम है ना? जी सर, मेरा नाम श्वेता शाही है, मैं भदारी की रहने वाली हूँ। बताइए। अच्छा, पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया। मैं जहाँ भी खेलने जाती थी ये हम हमेशा मेरे साथ जाते थे, क्योंकि लोग को लगता था कि बेटी है अकेले भेजता है, तो इसलिए मेरे पापा हमेशा साथ में रहते थे कि कोई हाँ। गलत ये ना करे, इसके लिए वो हमेशा सपोर्ट किए, हमेशा साथ दिए। इसके लिए मैं पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप किसान हैं जी। और मेरे ख्याल से पढ़े लिखे भी हैं, हाँ, ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं। अच्छा, तो अगर आप उस तरह के ऑर्थोडॉक्स माइंड के होते तो आज बेटी इस मकाम पे नहीं होता, ये परिणाम आपके सामने नहीं होता जो आप देख रहे हैं आज वर्तमान में। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि मतलब बेटी क्या करेगी, बस चूल्हे तक सीमित रहेगी। हाँ, ऐसा ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए कि बेटी है तो उसको सिर्फ बस घर तक के सीमित रखिए और एक वंश बढ़ाने वाला बना के छोड़ दीजिए, बस उतना ही नहीं। इसको भी मौका मिलेगा तो बेटा से ज़्यादा नाम रोशन बेटी कर सकती है, और ये साबित की है श्वेता शाही। आज कैसा लग रहा है, मतलब नौकरी मिलने के बाद? आज तो बहुत खुशी हो रही है, मैंने इतना दिन का मेहनत आज सफलता में बदल गया है। तो ऐसे तो बहुत बार इसको खेल सम्मान में बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। दो बार इसको 10-10 लाख 12-12 लाख रुपया भी बिहार सरकार दिया था, और बहुत बार सम्मानित किया था, लेकिन नौकरी तो जॉब अभी मिला है, और अच्छा जॉब दिया है। बिहार बिल्कुल। सरकार को धन्यवाद, और रविंद्र शंकरन को बहुत बहुत DG धन्यवाद। को बहुत बहुत। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते, इंडिविजुअल सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है, और आपकी इजाज़त हो तो हम पूछ लें। जी बोलिए। अच्छा, अब जिससे शादी करेंगे वो भी प्लेयर्स होना चाहिए? नहीं मतलब नहीं, क्या पसंद होना चाहिए आपको? ये सब मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये सब फैमिली लोग देखेंगे कि उनको क्या करना है। परंतु इस पे हम कुछ मतलब टिप्पणी नहीं पसंद करना तो चाहेंगे। आप ही का होगा ना, आप ही नहीं के नहीं पसंद के पीछे पिताजी मतलब नहीं चलते हैं नहीं, ना? ये सब फैमिली का डिपार्टमेंट है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये सब फैमिली देख लेंगे। अच्छा, मतलब कैसा लड़का ढूंढना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? मतलब प्लेयर्स हो, जॉब में हो, मतलब ये तो आप पे छोड़ दिए हैं कि मतलब जो करें पिताजी। अब फिलहाल तो अब दरोगा बन गई है, तो इसके समकक्ष का लड़का होना चाहिए। अब इस पर सोचेंगे कि कैसा लड़का समाज से ही होगा, और इस पर विचार किया जाएगा। देखते हैं। देखते हैं। जो खेल को मजाक समझ लेते हैं, समझते हैं खेल है, बस उछल लिया, कूद लिया, शरीर को थका लिया, कुछ होता जाता नहीं है। लेकिन जिन्होंने खेल से कीर्तिमान रच दिया और हिंदुस्तान का एक नाम बना दिया, आप जैसी बहुत सारी बेटियां हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपका अनुकरण करना चाहती है और आपसे मोटिवेट हो रही है? मैं सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी स्पोर्ट्स से जुड़िए, या कोई भी क्षेत्र में, आप डांसिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, या किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप 100% दीजिए। आप अपना 100% दीजिएगा तो आप ज़रूर जो गोल है आपका वो ज़रूर अचीव करेंगे। तो अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं तो एक तो आप फिट रहिएगा, और अगर उसी में आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं स्पोर्ट्स में। जैसे बहुत तरह तरह के अलग अलग गेमों से लड़कियां थी जो अभी जॉब हासिल कर रही है, तो इसी तरह से आप भी कोई स्पोर्ट्स चूज कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और अगर हम कुछ नहीं भी अचीव कर पाते हैं तो हम अपने आप को फिट जरूर रख सकते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ के। तो मैं सभी लोगों से ही कहना चाहती हूँ, सभी फैमिली जो जिसके भी अभिभावक सब देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी बच्चियों को भेजिए, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसको सहयोग कीजिए। आपकी बेटी, आपके बेटे आपको एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगी और करेगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट नाम को, स्टेट का नाम रोशन करेगा। थैंक यू। तो ठीक है, जाते जाते एक सेंटेंस डेडिकेट करना चाहूंगा जो शंकर बकांकर ने कहा था क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए, और आप भी स्पोर्ट्स से हैं, तो आखिरी लाइन आपके लिए। इट्स ऑलवेज गिव यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन यू परफॉर्म योर बेस्ट।
सही है Yes, ना, और yes, वही thank संतुष्टि you. मिल रहा है. दैट्स ऑल फ्रॉम राजगीर टाइम्स.